हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। सो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत में विविधता। अब ये चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं और काफ़ी सारे टॉपिक हमने इसमें पढ़ लिए हैं, जैसे कि जीव जगत में जो जीव हैं वो क्या होते हैं, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है, सजीव के क्या क्या उदाहरण होते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ हमने कहा कि जीव जगत में विविधता का क्या मतलब है विविधता या डाइवर्सिटी का। डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी, विविधता और जैव विविधता में क्या अंतर यहाँ पर होता है, और ऐसे हमने काफ़ी सारे टॉपिक यहाँ पर पढ़ लिए हैं। आज हम नया टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, उससे पहले जितने भी हमारे प्रीवियस टॉपिक है जो हमने कवर कर लिए हैं, एक बार देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत में विविधता। जैसे कि आपको आपकी जो फ्रंट स्लाइड है वो आपको बता रही है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अर्थ जो है, एक पीछे से आपको अर्थ दिखा रखी है, फिर आपको बहुत अलग अलग प्रकार के पेड़ दिखा रखे हैं, पौधे दिखा रखे हैं, झाड़ियाँ दिखा रखी हैं, घास दिखा रखी है। आप जीव जंतु देखिए, आपको एलिफेंट यहाँ पे दिखा रखे हैं, ठीक है, और जो बर्ड्स हैं वो आपको दिखा रखे हैं। यानी कि आपको अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पादप यहाँ पे दिखा रखे हैं। मतलब आपने कहा कि जो जीव है यहाँ पे, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या वो सूक्ष्म जीव हों, उनकी जो अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे कि हम जंतु कहते हैं। जंतुओं में बहुत सारे, एलिफेंट भी आता है, काऊ भी आती है, मंकी भी आता है, डॉग भी आता है, ह्यूमन भी आता है, यहाँ पे बर्ड्स भी आते हैं। ये सारे जंतु होते हैं और इनकी अलग अलग जो आप देख रहे हैं, जो वैरायटी आप देख रहे हैं, उसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कि आपने देखा कि जीव जंतु एक या दो प्रकार के नहीं होते, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो इन बहुत सारे जो इनके प्रकार हैं, इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, डाइवर्सिटी कह रहे हैं या विविधता कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमने सबसे पहली चीज जो यहाँ पे डिस्कस की थी वो है यहाँ पे कि बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता किसको कहते हैं। आपने कहा कि किसी क्षेत्र में कितने प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, कितने प्रकार के पेड़ पौधे रहते हैं, वो उस क्षेत्र की विविधता कहलाती है या जैव विविधता कहलाती है। यानी कि हमने कहा कि जो जीव जंतुओं का प्रकार है, जो पादप कितने प्रकार के होते हैं, जीव जंतु कितने प्रकार के होते हैं, उसे हम विविधता नाम देते हैं। क्योंकि ये जीवों की बात हो रही है तो जैव विविधता इसको हम कहते हैं। दूसरा हमने बात की थी यहाँ पे हैबिटाट के बारे में। ये देखो, हैबिटाट या जिसको हम कहते हैं आवास। आवास आप जानते हैं, वो स्थान जहाँ पर हम रहते हैं और जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है या जहाँ की परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल होती हैं, हम अपना पूरा जीवन यापन वहीं पे कर रहे हैं, वहीं से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो हमारा आवास कहलाता है। जहाँ हम प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे प्राकृतिक आवास कहलाता है। अब हम क्या करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं रहने के लिए। जैसे कि आपने मनुष्यों में देखा होगा कि हम जैसे कि हम गांव से बिलोंग करते हैं, हमारा घर गांव में है। अब हमने क्या किया, हम पढ़ने के लिए कहीं बाहर आ गए हैं या जॉब करने के लिए कहीं बाहर शहरों में आ गए हैं। तो जो शहर हैं वो हमारे प्राकृतिक आवास नहीं है, वो कैसे हैं, हमारे कृत्रिम आवास हैं। हाँ, फिर धीरे धीरे आप बहुत सालों तक वहाँ रह रहे हैं तो फिर वही आपका आवास बन जाता है। ऐसे ही जीव जंतुओं के साथ होता है कि जो जंगल है वो उनके प्राकृतिक आवास रहते हैं। फिर कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनको पकड़ करके जू में रख लिया जाता है। आपने देखा होगा, जू आप गए होंगे, ठीक है, वहां पर आपने अलग अलग जीवों को देखा होगा जिन्हें पिंजरे में रखा जाता है। तो वो उनका प्राकृतिक आवास नहीं है, वो कृत्रिम आवास है जो मनुष्य के द्वारा उनके लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो आवास के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। फिर अगली हेडिंग हमारे पास आती है यहाँ पे अडेप्टेशन या अनुकूलन। हमने कहा हर एक जो जीव जंतु है मोस्टली वो अपने आप को नए वातावरण में ढाल देता है। जैसे जैसे कि जब तक आप गांव में रहते थे तो आप उसी अनुसार अपने आप को ढाल देते थे, वहाँ के वातावरण के अनुसार। जैसे कि हम देखते हैं पहाड़ों में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, ठीक है, वहाँ पे पॉल्यूशन उतना नहीं रहता है, जो वहाँ पे हवा है वो शुद्ध रहती है, तो हमें उसी वातावरण की आदत है। अब जब कोई गाँव से शहर में आ जाता है तो शहर में आप देखते हैं कि एक तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, जो हवा है, जो एयर है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड यानी कि भीड़ वाला एरिया होता है। तो आपने कहा कि आप नए माहौल के अनुसार अपने आप को ढाल देते हैं,
ठीक है, जैसे शहरों में रहते हैं आप वैसे ही रहने लगते हैं, जैसे पहाड़ों में रहते हैं वैसे आप पहाड़ों में आकर के रहने लगते हैं, यानी कि आप अपनी वातावरण के अनुसार अपने आप को जब ढाल देते हैं तो उसको अडेप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, इतना आगे बढ़े। अब ग्रुपिंग या वर्गीकरण क्या होता है? हमने कहा देखो, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे। अब हमने क्या किया है, अगर हमने उनके बारे में यहाँ पे समझना है, उनके बारे में हमें जानना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ग्रुप बना दिए हैं, यानी कि हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है। हमने क्या देखा, एक प्रकार के जो जीव थे उनको एक ग्रुप में रख दिया, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे जीव थे, गाय भी थी, भैंस भी थी, डॉग भी था, यहाँ पे कैट भी थी, मनुष्य भी थे। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास ये जीव जंतु हैं। अब हमने कहा हम इनका ग्रुप बना लेते हैं। हमने सोचा जितने भी मनुष्य हैं उन सभी को हमने एक ग्रुप में रख दिया। जीआईसी लखीबाग। यस मैम। ओके बच्चे, क्या नाम है आपका? अमृता। गुड मॉर्निंग अमृता। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चे कौन सी क्लास के हैं आप लोग? 7th है। अच्छा ओके, ये बताओ 7th में जो साइंस में आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है? मैम पादपों में पोषण। पादपों में पोषण, वेरी गुड। बच्चे क्या होता है पोषण? मैम अलग अलग तरह के प्रोटीन, जैसे वसा, हम जो खाना खाते हैं उसमें जो अलग अलग तरह की प्रोटीन मिलती है, पोषण उसे हाँ पोषण जो बिल्कुल हम सही बोल रहे खाना हो। खाते हैं और खाने में हमें पोषण मिलता है। ठीक है, खाना वेरी गुड, खाना बहुत अच्छे। खा, ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्रुपिंग और वर्गीकरण के बारे में। तो हमने कहा कि हमारे पास बहुत अलग अलग प्रकार के जीव जंतु थे। अब हमने क्या किया, या पेड़ पौधे थे, अब हमने क्या किया, हमने कहा जो एक प्रकार के जीव हैं उन्हें हम एक ग्रुप में रखेंगे, और जो अलग अलग प्रकार के जीव हैं उनको अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। जैसे कि जितने भी मनुष्य हैं उनको सभी को हमने एक ग्रुप में रख लिया है। जितनी भी गाय हमारे पास है उनका हमने एक ग्रुप बना दिया। फिर हमने क्या किया, जो डॉग है उनका एक अलग ग्रुप बना दिया। फिर जो कैट थे उनका एक अलग ग्रुप बना दिया। 4 ग्रुप हमारे पास आ गए हैं। ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है सेम। हमने कहा कि हम देखते हैं कि जो पेड़ हैं, एक जैसे जो पेड़ हैं उनका एक ग्रुप बना देंगे, अलग अलग प्रकार के जो पेड़ हैं उनका अलग अलग ग्रुप बना देंगे। तो हमने कहा ग्रुप का मतलब क्या होता है, जिसको हम क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण का मतलब होता है अलग अलग ग्रुप बनाना, समान गुणधर्मों के आधार पे। एक जैसे गुण वाले जो हैं उनको हमने एक ग्रुप में रखा है। जैसे कि देखो, आप सारे बच्चे क्लास 6 में हैं, मतलब आपको एक ग्रुप में रखा गया है। फिर कुछ बच्चों को क्लास 7 में रखा होगा, उनका एक अलग ग्रुप है। तो क्लास 6 और क्लास 7 हम इसको अलग अलग ग्रुप मान सकते हैं। आप दोनों अलग अलग ग्रुप में क्यों रखे गए हैं, क्योंकि जितने भी बच्चे क्लास 6 में होंगे उन सभी के गुणधर्म एक जैसे हैं, और जो जितने भी बच्चे क्लास 7 में होंगे उनके जो गुण हैं उनके गुण एक जैसे हैं। जैसे क्लास 6 में जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे हैं, वो सारे क्लास 5 को पास करके आए हैं। तो ये आप सभी का एक समान गुण हो गया है। आप सभी ने 5वीं कक्षा पास की है और तब आप क्लास 6 में आए हैं। ये आप सभी का एक समान गुणधर्म हो गया है। तो ये तय है कि जो भी बच्चा क्लास 5th को पास करके आएगा वो क्लास 6 में आएगा। ठीक है। अब क्लास 7th में क्या है, सारे बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास 7th में हैं वो सारे ही बच्चे क्लास 6 को पास करके क्लास 7th में गए हैं। तो उन सभी का अपना एक गुण हो गया है। तो हमने कहा कि समान गुणधर्मों के आधार पर हमने देखा कि जिनमें एक जैसे गुण हैं उनको एक ही ग्रुप में रखा है। जैसे आप सभी में एक गुण था, आप सभी ने 5वीं कक्षा पास की थी और इसीलिए आप सभी जो है क्लास 6 में आए हैं। आप सभी की जो एज है, जो उम्र है, वो लगभग एक जैसी होगी। आप सभी जो है वो एक ही विषय पढ़ते हैं, एक समय पे एक ही विषय आप पढ़ते हैं। ठीक है, एक ही कक्षा में आप बैठते हैं। तो आपने कहा कि ये सभी जो है आपके समान गुणधर्म है, एक जैसे गुण हैं आपके, इसीलिए आपको क्लास 6 में रखा गया है, यानी कि आपका एक ग्रुप बना दिया जिसको हमने क्लास 6 कहा है। ऐसे ही प्लांट्स, एनिमल्स के भी हम क्या करते हैं, बहुत अलग अलग ग्रुप बनाते हैं और उनको अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग वर्गों में रखते हैं उनके गुणधर्मों के आधार पर। अब देखो, हमारे पास वर्गीकरण भी हमने किया है। हमने कहा जैसे कि एक ग्रुप है जलीय जीवों का, जो भी जीव जल में रहते हैं उनको हम जलीय जीव कहते हैं, उनका एक अलग ग्रुप बन गया है। ठीक है, जो भी जीव यहाँ पे कहाँ रहते हैं, स्थल में रहते हैं, धरती पे रहते हैं, उनको हम स्थलीय जीव कहते हैं या टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं।
और जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं उनको हम एम्फीबियन या उभयचर कहते हैं। ये तो एग्जाम्पल था हमारे पास। अब देखो हम मेन जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ से आता है। हमने कहा है कि हम देखते हैं कि प्लांट्स को कैसे यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है, पौधों के या पादपों के अलग अलग ग्रुप कौन से होते हैं, उनको किस प्रकार से अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है। तो देखो इस इमेज को देखो, देखो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं इसीलिए थोड़ा सा जल्दी में हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। ये देखो ग्रुप देखो, आपने कहा कि कुछ ये तीनों ही क्या है, पादप हैं। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, जो घास जैसी जो इमेज है, ये जो एक पौधा जिसपे फूल लगा है, ये जो पेड़ है जिसपे आम लगे हुए हैं, ये सभी क्या है, पादप हैं। सभी को हम क्या बोलेंगे, पादप बोलेंगे। सभी को हम यहाँ पे प्लांट्स बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इनको हमने अलग अलग ग्रुप में रखा है। क्यों रखा होगा, एक बार देखो। ये वाला जो है, जो पहली जो इमेज आपके पास आ रही है, घास जो है, इसकी जो लंबाई है वो देखो बहुत छोटी है। ये घास, इस पे हम फूल भी हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। छोटी छोटी घास है, इसकी लंबाई बहुत कम है। दूसरा ग्रुप ये देखो कि ये घास से थोड़ा सा बड़े हैं, घास से थोड़ा सा लंबे तो हैं ये, लेकिन इतने भी लंबे नहीं हैं, बहुत ज्यादा लंबे नहीं हैं ये। इनके जो तने हैं वो पतले ही हैं, अभी भी तने बहुत ज्यादा पतले यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये देखो जो पेड़ हैं, ये इतने बड़े हैं, इनमें फल लगे हुए हैं। इनका तना देखो इतना मोटा है कि इनके तने को हम लकड़ी के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं। तो तीनों में अंतर आपको दिखाई दिया। आपने कहा कि इनकी लंबाई के आधार पे, इनके तने की मोटाई के आधार पर हमने तीन अलग अलग ग्रुप बना लिए हैं। पहली जो घास है, घास को देखो, इनकी जो लंबाई है वो बहुत कम है, बहुत छोटी होती है। घास के जो तने होते हैं वो बहुत कोमल होते हैं, हरे रंग के होते हैं और कोमल होंगे। वहीं अगर हम गुलाब का फूल देखेंगे, ये जो दूसरी इमेज है वो गुलाब का फूल आपको दिखाई दे रहा है। गुलाब के फूल की लंबाई जो है वो घास से तो बड़ी है, लेकिन पेड़ से छोटी है। पेड़ की तुलना में तो क्या है, इसकी जो हाइट है वो छोटी है, ठीक है। पेड़ की तुलना में गुलाब की जो यहाँ पे पौधा है उसकी लंबाई छोटी है, लेकिन घास की तुलना में इसकी जो लंबाई है वो बड़ी है, ये देखो। और आपने कहा कि इसमें जो तना है वो तना थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है कि तने की लंबाई थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन हमने कहा तना अभी भी पतला है, तना थोड़ा सा घास की तुलना में तो यहाँ पे कठोर होगा, लेकिन वैसे कैसा है यहाँ पे अभी भी पतला है। अगर हम आम के पेड़ को देखेंगे तो आम के पेड़ की लंबाई बहुत ज्यादा है, और आपने इसकी तने की लंबाई देखी बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। शाखाएं देखो या पत्ते देखो, आपने कहा घास में तो यहाँ पे शाखाएं हमें समझ ही नहीं आएगा कि निकल रही कि नहीं निकल रही हैं। यहाँ पर देखो गुलाब के पौधे में तने के निचले भाग से ही पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं, और पेड़ में देखो बहुत ऊपर से, बहुत ऊपरी भाग से यहाँ पे जो तने से जो शाखाएं हैं वो निकल रही हैं। तो तीन अंतर होते हैं। घास जैसे कि जो बहुत छोटे होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, उनको हर्ब्स या जड़ी बूटी कहते हैं। जो थोड़ा सा बड़े होते हैं, उनके तने थोड़ा सा कठोर होते हैं लेकिन पतले होते हैं, उन्हें हम श्रब या झाड़ियाँ कहते हैं। और जो बहुत बड़े होते हैं, हाइट बहुत ज्यादा होती है, जो पेड़ के जो तने होते हैं वो काफी मोटे और कठोर होते हैं, उनको हम पेड़ कहते हैं। इसी के आधार पर हमने एक क्लासिफिकेशन देखा था, अगर आपने नोट किया होगा, आपने नोट किया होगा, ये आपने यहाँ पर देखा, हमने क्लासिफिकेशन किया है। ये वही क्लासिफिकेशन है जो आपने अभी इमेज में देखा। ये हर्ब्स जो है ये घास है, जो हमने घास वाली इमेज देखी थी। ये शराब जो है ये गुलाब का पौधा है, ठीक है। और ये जो ट्री है ये आम का पेड़ है, ये वाला देखो। अब तने की लंबाई देखो, तीनों में तने की लंबाई कैसी है। आपने कहा जो जड़ी बूटी है, जो हर्ब्स है या जो घास है, उसके बहुत छोटे तने होते हैं। झाड़ियों में आपने कहा पेड़ से छोटे तने होते हैं और जड़ी बूटी से बड़े तने होते हैं। जड़ी बूटी की तुलना में बड़े होंगे लेकिन पेड़ से छोटे होते हैं। पेड़ के तने कैसे होते हैं, तो बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए इनके बहुत लंबे तने होते हैं, बहुत लंबा ये पेड़ इसीलिए होता है। अब तने की मोटाई को देखो, तने की मोटाई कैसी थी, हर्ब्स या जड़ी बूटी या जिसको हम घास कह रहे हैं, ये वाला, इसमें तने कैसे हैं, पतले तने हैं, बहुत ज्यादा पतले तने हैं। श्रब के जो तने हैं, जिनमें गुलाब का पौधा हमने देखा था, उसके तने भी पतले ही हैं। और पेड़ के जो तने हैं वो बहुत ज्यादा मोटे हैं, ये देखो। फिर तने की कोमलता देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे हर्ब्स के बारे में, यहाँ पे जो घास थी, जो जड़ी बूटी हमने जिनको हम कह रहे हैं, आपने कहा इनके तने कोमल होते हैं और हरे रंग के होते हैं। श्रब जो गुलाब का पौधा आपने देखा, आपने कहा थोड़े से कठोर होते हैं और तने कैसे होते हैं, भूरे होते हैं। पेड़ में हमने क्या बोला, पेड़ के तने कैसे होंगे, बहुत कठोर होते हैं और भूरे रंग के होते हैं। अब तने पे शाखाएं कैसी होती हैं, जो यहाँ पे घास है,
जिसको आप जड़ी बूटी या हर्ब्स भी कह रहे हैं, इनमें शाखाएं नहीं होती हैं, किसी में पाई जाती होंगी लेकिन मोस्टली नहीं पाई जाती हैं। जो यहाँ पे गुलाब का पेड़ है जिसको हम श्रब या झाड़ियाँ कह रहे हैं, इसमें जो शाखाएं हैं वो तने के आधार से यानी कि निचले भाग से निकलती हैं, और पेड़ की जो शाखाएं हैं वो तने के ऊपरी भागों से निकलती हैं। ये क्लासिफिकेशन हमने किया था और ये आपको नोट करना है, ये बहुत हेल्प करेगा क्योंकि क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। एक बार इस टेबल को आप लोग रिवाइज कर लेंगे। चलो, आपने यहाँ पे रिवाइज कर लिया है। अब देखो, ये सारे जो हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन आते हैं, जैसे कि आपने कहा यहाँ पे हर्ब्स के बारे में हमने कहा, दीज आर स्मॉल प्लांट्स हैविंग ग्रीन subtle and a soft, tender or weak stem. They are usually short and may not have many branches. Example: rice, wheat, maize, sunflower, mint, cabbage, tomato, mustard, radish, carrot, ginger and turnip. यानी कि आपने बोला जो हर्ब्स होते हैं या जो जड़ी बूटी होती है, जिसमें हमने घास देखी थी, जड़ी बूटी ये छोटे पौधे होते हैं जिनके तने हरे होते हैं, कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं, आमतौर पर छोटे होते हैं और इनमें अधिक शाखाएं नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे चावल, गेहूं, मक्का, सूरजमुखी, पुदीना, पत्ता गोभी, टमाटर, सरसों, मूली, गाजर, अदरक, शलजम आदि, ये सारे ही क्या है हमारे पास, क्या आती है, हर्ब्स आती हैं, यानी कि जड़ी बूटी आती है जिसमें हमें घास, इसमें घास भी होगा, ठीक है, घास भी आप लोग लिख सकते हैं। श्रब क्या होते हैं, देखो हमने बोला श्रब, दीज आर वुडी ब्रांचेस, मीडियम साइज प्लांट दैट आर टॉलर देन हर्ब्स. They are bushy and have hard stem that do not bend easily. These are plants with the stem branching out near the base. Example है China rose, lemon, tulsi, rose, bougainvillea, pomegranate and henna एक्सेट्रा। देखो, श्रब वो होते हैं जो क्या होते हैं, यहाँ पर इनका जो तना है वो हल्का सा कठोर हो जाता है लेकिन पतला ही होगा, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं रहती लेकिन हर्ब्स की तुलना में ज़्यादा यहाँ पर रहती है। और ट्री आप जानते हो, पेड़ के बारे में आपने यहाँ पे बात की है, ठीक है। अब हमने बोला दूसरा जो हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है, दूसरा जो हमारे पास वर्गीकरण आता है, आपने कहा जड़ जड़ प्रणाली के आधार पर हमने पौधों का वर्गीकरण किया है, ठीक है। जड़ प्रणाली यानी कि जड़ किस प्रकार की जड़ है उस आधार पर भी हमने पेड़ों को पादपों को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। हमारे जो पादप होते हैं उनमें दो प्रकार की जड़ें होती हैं, इसीलिए हमने दो यहाँ पे क्या किए हैं, वर्गीकरण किए हैं। इससे पहले आपको क्या बोला गया था, इससे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, इससे पहले हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ प्लांट। सबसे पहले हमने देखने हैं कि कौन कौन से पार्ट्स आते हैं यहाँ पे प्लांट्स में। देखो, ये हमने यहाँ पे इमेज बनाई है और सबसे पहले आपको बोला गया है कि जो यहाँ पे अर्थ है, जो हमारे यहाँ पे भूमि है, ये देखो, ये या मिट्टी के निचला जो भाग है, मिट्टी के निचले भाग को हम रूट सिस्टम नाम देते हैं, रूट सिस्टम, या इसका नाम है जड़ तंत्र, ठीक है। जड़ तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, तो आपने कहा जड़ तंत्र में जड़ होगी, हमने कहा हाँ जड़ होगी, लेकिन कितने प्रकार की जड़ होती है, ये देखो। जो यहाँ पे बीचों बीच से जो मेन जो मुख्य जड़ होती है वो ये होती है, जो मोटी होती है और बीचों बीच से निकलती है, ये इसका नाम यहाँ पर होता है प्राइमरी रूट। देखो जहाँ पे हाईलाइट हो रहा है वहां पे ध्यान दो, इसका नाम है प्राइमरी रूट, या इसको हम मुख्य जड़ के नाम से जानते हैं। फिर इससे शाखाएं निकलती हैं, जैसे कि एक शाखा यहाँ निकल गई है, एक शाखा यहाँ निकल गई है, इसको हम सेकेंडरी रूट कहते हैं, और सेकेंडरी रूट का मतलब होता है द्वितीय जड़, ठीक है, द्वितीय जड़ होता है। फिर देखो, ये द्वितीय जड़ से तृतीय जड़ भी हो सकता है, लेकिन हमने इतनी ही लेबलिंग किया। देखो छोटे छोटे जो ये यहाँ पर आपने कहा जो बाल जैसी संरचनाएं निकल रही हैं, छोटे छोटे, इसको हम कहते हैं रूट हेयर, ये इसका नाम है जड़ रोग। इतने भाग आते हैं यहाँ पर रूट सिस्टम में। तो ऊपर देखो, रूट सिस्टम हमने हेडिंग डाली है जिसको हम जड़ तंत्र कहते हैं, उसमें तीन भाग आते हैं, प्राइमरी रूट जिसको प्राथमिक जड़ कहा जाता है, सेकेंडरी रूट जिसे द्वितीय जड़ कहा जाता है, रूट हेयर जिसे जड़ रोम कहा जाता है। अब आपने कहा मिट्टी के ऊपर का जो भाग है उसमें कौन कौन से भाग आते हैं, मिट्टी के ऊपर वाले भाग को हम नाम देते हैं शूट सिस्टम, और इसको प्ररोह तंत्र कहते हैं। प्ररोह तंत्र मैंने लिखा नहीं है, आप लोग देख लेंगे, प्ररोह तंत्र।
शूट सिस्टम या प्रवरोध तंत्र। कौन कौन से भाग आते हैं देखो, मिट्टी से जैसे ही ऊपर जो भाग निकलता है जो हमें दिखाई देता है उसको हम स्टेम या तना कहते हैं, जो हमें मिट्टी के ऊपर जो भाग दिखाई देता है। तने से क्या निकलती है, शाखाएं, ब्रांचेस निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, तो तने से ये ब्रांच निकल गई है। फिर आपने कहा ब्रांच में क्या लगे होते हैं, शाखाओं में क्या लगे होते हैं, पत्ती लगे होते हैं। फिर आपने कहा यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पेड़ है उसमें क्या लगते हैं, फल भी लगते हैं, फूल लगते हैं तभी फल लगेंगे। ठीक है, फूल लग रहे हैं इसमें, ये फ्लावर है, फूल है। बर्ड निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कली कहते हैं। फिर आपने कहा जहां से कोई शाखा निकल रही है, जिस भाग से कोई शाखा निकल रही है उसको हम नोड भी कहते हैं, यहाँ पे नोड। ठीक है, तो जहां से कोई पत्ती या कोई शाखा निकल रही है वहां पे नोड होगा, और ऐसे बहुत सारे नोड होंगे। ठीक है, इसीलिए दो नोड के बीच की जो दूरी है उसको हम इंटर नोड कहते हैं ये। ठीक है, जहां से देखो, जहां से कोई तने से कोई पत्ती, कोई शाखा निकल रही है उसको हम नोड कहते हैं, उस भाग को। ऐसे तो पौधे में बहुत सारी जगह से पत्तियां निकलेंगी, बहुत सारी जगह से शाखाएं निकलेंगी, तो इसीलिए बहुत सारे नोड हो गए हैं। और दो नोड जो होते हैं उनके बीच की दूरी को हम इंटर नोड कहते हैं। तो हमने कहा शूट सिस्टम में कौन कौन से भाग हमें देखने को मिले हैं। देखो, हमें मिला है स्टेम यानी कि तना, लीफ यानी कि पत्ती, ब्रांच यानी कि शाखा, फ्लावर यानी कि फूल, फ्रूट यानी कि फल, नोड और इंटरनोड, और बर्ड यानी कि कली। ठीक है, चलो देखो इस डायग्राम को एक बार, आपने ये नोट किया होगा, इसको रिवाइज करो। अब हमने कहा जड़ तो हमें देख ली कि ठीक है, हर पेड़ में, हर पादप में जड़ होगी, बिना जड़ के कोई प्लांट तो होता नहीं है। ये जड़ अलग अलग प्रकार की होती है, और वो जो अलग अलग प्रकार की जड़ है वो हमें पढ़नी है। उससे पहले आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी कि पादपों के जो भाग हैं वो पढ़ने हैं। चलो, अब आपने यहाँ पर ये इमेज देख ली, तो ये देखो, ये आपको आपकी बुक में इमेज दी गई होगी। ठीक है, ऐसी कुछ इमेज यहाँ पर देखो, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपको जो इमेज इजी लगती है आप वो इमेज यहाँ पे बना लेंगे। चलो, ये नोट कर लिया। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। आपने कहा क्लासिफिकेशन जो है, जिसमें जड़ प्रणाली हमने, ठीक है, जो हमने जड़ प्रणाली देखी है, आपने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन रूट सिस्टम। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, अब इससे पहले जो हमने यहाँ पे वर्गीकरण किया था, जिसमें हमने यहाँ पे बात की थी जड़ी बूटी, झाड़ियाँ और जो पेड़ हमारे पास आए थे, वो किस आधार पे हमने की थी, तने की लंबाई के आधार पे, तने की मोटाई के आधार पे, तने की कोमलता के आधार पे। अब जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं, हमने कहा कि इस पादप में कौन सी जड़ पाई जाती है उस आधार पे कर रहे हैं। तो दो प्रकार की हम जड़ पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करते हैं टैप रूट की और फाइब्रस रूट की। टैप रूट को हम क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं, और फाइब्रस रूट को हम रेशेदार जड़ें कहते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग ये जो जड़ें हैं, जड़ों के जो प्रकार है वो घर से पढ़ के लेके आएंगे। चलिए, सो क्लास आज हम बात करेंगे यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है वो हम दो पार्ट में हम देखते हैं। रूट सिस्टम देखते हैं प्लांट्स में। रूट सिस्टम में आपके आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले प्राइमरी रूट आती है, फिर सेकेंडरी रूट आती है, फिर रूट हेयर आते हैं, यानी कि मिट्टी के नीचे वाला भाग है जिसको हम रूट सिस्टम कहेंगे। मिट्टी से ऊपर वाला भाग जो है वो शूट सिस्टम कहलाता है, जिसमें हमारे पास तना आता है, पत्ती यानी कि लीफ आती है, फ्लावर यानी कि फूल, फ्रूट यानी कि फल, बर्ड यानी कि कली। यहाँ पर हमारे पास नोड और इंटरनोड आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे शूट सिस्टम के पार्ट्स लिखे गए हैं, और इधर आपने रूट सिस्टम या जड़ तंत्र के पार्ट्स यहाँ पर देखे हैं।
तो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पे टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यहाँ पे, और यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात की है। तो जो अभी तक हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं, एक बार आप लोग घर से पढ़ के लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।